नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। अभी मैं पौधों को पानी दे रही हूँ और अभी 11 बज रहे हैं। आज मेरा काम थोड़ा सा पौधों का लेट हो गया क्योंकि आज सुबह बच्चे स्कूल गए हैं, तो आज मैंने सुबह सारे घर के काम किए, तो उसके बाद अब मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। तो जब स्कूल और ऑफिस सब होते हैं तो फिर सुबह को बहुत सारा काम होता है, तो पौधों को फिर लेट पानी हो जाता है। तो आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी मैं पानी दे रही हूँ और उसके बाद मैं अपने जो कल प्लांट्स लाई थी वो रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए आप किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ और कैसे मैं मिट्टी बनाती हूँ। सभी पौधों को पानी देना भी एक बहुत बड़ा काम है, और जितनी भी बास्केट्स हैं इन सभी में पानी देना उससे भी बड़ा काम है, क्योंकि कुछ तो काफ़ी ऊपर टंगी हुई हैं तो उन पर सब चढ़ के कैसे भी करके देना पड़ता है। लेकिन रोज़ पानी अभी देना पड़ रहा है क्योंकि बास्केट्स हैं छोटी छोटी और धूप तेज़ हो रही है। तो सभी पौधों को पानी दे दिया है अभी मैंने, और अब मैं प्लांट्स रिपोर्ट करूंगी जो मैं तो सबसे पहले मैं एरिका पाम को रिपोर्ट करूंगी और इसको मैं इस सेरेमिक पॉट में लगाऊंगी। तो जो भी मैं मिट्टी बनाती हूँ उसमें मिट्टी, सैंड और कोकोपीट और कंपोस्ट सबको बराबर मिक्स कर लेती हूँ। यही मैं इस तरह की मिट्टी आउटडोर इंडोर सभी में यूज़ करती हूँ। कभी कभी अगर सैंड नहीं होता तो कोकोपीट और मिट्टी दोनों को बराबर मिला लिया और उसमें उतनी ही खाद मिला ली, इस तरह से यूज़ करती हूँ। अगर कोकोपीट नहीं होती है तो सैंड, मिट्टी और खाद इन तीनों को बराबर मिक्स कर लेती हूँ। यानी कि सब चीज़ों को मैं इन 3-4 चीज़ों को बराबर ही लेती हूँ। सबसे बढ़िया मेरा ये मिट्टी बनाने का तरीका है और आराम से बहुत ही बढ़िया प्लांट चलते हैं। तो अभी इसी तरह की मिट्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, भुरभुरी रहती है, क्योंकि सैंड भी है इसमें, थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स है और मिट्टी भी है और इसमें खाद भी है। तो इस तरह की मिट्टी में मैं ये प्लांट लगा रही हूँ। अभी मैं इसको निकालूंगी। सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है, अगर हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं तो प्लांट कुछ दिन तक तो सही चलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही वो ख़राब होने लगता है, या तो उसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगेंगी या फिर किसी भी तरह से वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसकी मिट्टी रहती है, चिकनी मिट्टी जिसमें लगा है, अगर इसको हम ऐसे ही लगा देंगे तो किसी न किसी तरह से ये कभी ना कभी ओवर वाटरिंग होगी और ये पानी को ज़्यादा अपने अंदर सोख लेगी, जिसकी वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं प्लांट की। तो इस मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी हम नर्सरी से प्लांट लगवाते हैं, हम बोल देते हैं नर्सरी वाले को कि हमारा ये पौधा लगा के दे दो, तो वो कभी भी इस मिट्टी को नहीं निकालता, हमेशा ऐसे ही बस रख के दे देगा और ऊपर से कोकोपीट डाल देगा, ऐसे दिखा देगा जैसे कि कोकोपीट में आपने प्लांट लगवाया और उसने लगा दिया। लेकिन बिल्कुल भी इसको नहीं खोलता है, और जब कहो तो बोलता है कि ख़राब हो जाएगा प्लांट, इसकी जड़ें उनको नहीं छेड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही लगाना है। तो हमेशा खुद ही रिपोर्ट करें और बहुत ही आराम से ये काम करें कि इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल टूटे ना, धीरे धीरे। और नीचे की जो मिट्टी है उसको तो कम से कम ज़रूर ही खोल दें थोड़ा थोड़ा, अगर पूरी भी ना हटाएं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। ये इंडोर प्लांट तो सालों साल चलते रहते हैं। मेरे प्लांट 2-2 साल के हो चुके हैं जो मैंने कोलकाता में लिए थे। बीच में तो मैं लंदन चली गई थी तो काफ़ी सारे मेरे प्लांट मैंने अपने गांव में भेज दिए थे, वरना मेरे प्लांट इंडोर तो ख़राब ही नहीं होते, आराम से चलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं मिट्टी तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और ये जो मिट्टी है इसको हटाने की कोशिश करें जितना भी आप हटा पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा नहीं हट रही है तो जितनी भी हट रही है कम से कम कुछ तो हटेगी, तो वो हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं धीरे धीरे बहुत ही आराम से इसको जितना हो सकता है पूरा हटाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए अभी मैंने इसकी ज़्यादातर मिट्टी हटा दी है और अब मैं इसको आराम से
गमले में लगा दूंगी। तो अभी ये पौधा लग गया है और लगने के बाद मैं इसमें पानी दे दूंगी। और अभी पहली बार हमें बहुत ही अच्छे से पानी देना है ताकि ड्रेनेज होल से पूरा पानी निकल जाए और मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। और दोबारा पानी तभी देंगे जब मिट्टी सूखेगी। एरिका पाम के लिए जो सही जगह है रखने के लिए वो ऐसी जगह है जहाँ पर इसको लाइट अच्छी मिले और छनी छनी सी सनलाइट अगर इसको मिलती है तो अच्छा रहता है, वरना ये प्लांट ज़्यादा सनलाइट में भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ अच्छी नहीं होती। और अगर इसको हम बिल्कुल इंडोर रखते हैं तो भी ये प्लांट अच्छे से नहीं चलता है। तो अगर आपने इंडोर रखा है इस प्लांट को तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको थोड़ी धूप मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। तो इसके लिए अच्छी लाइट और छनी छनी सनलाइट थोड़ी सी 1-2 घंटे की बहुत ही बढ़िया रहती है। तो देखिए इस पॉट में लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और पहले मैं सोच रही थी कि अभी मैं कम करूँगी आज रिपोर्टिंग, लेकिन फिर मुझे लगता है कि बालकनी गंदी हो रही है, सभी को एक साथ कर लेती हूँ और ऐसे ही होता है हमेशा मेरे साथ। तो अभी मैं सारे ही प्लांट एक साथ ही करूँगी क्योंकि बार बार फिर पूरे में मिट्टी होती है रोज़ रोज़, तो इससे अच्छा है एक दिन में ही कर लो। तो चलिए और प्लांट्स भी मैं फटाफट कर लेती हूँ, बहुत काम हो जाता है रिपोर्टिंग का भी। तो अभी मैं इसी तरह से सारे पौधों को दूसरे गमलों में लगा दूंगी और बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। टाइम तो मुझे बहुत लगा था इनको रिपोर्ट करने में, लेकिन देखिए सुदर्शन प्लांट जो है इसकी भी देखिए जड़ें कितनी बढ़ रही हैं और बिल्कुल मिट्टी इसकी चिकनी है। तो इसको भी जितना होगा पूरा हटा के इसको भी मैं सही तरह से इस गमले में बड़े में लगा दूँगी। तो अभी मैंने 5 ही प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं और बालकनी गंदी हो गई है, फटाफट ये साफ़ कर देती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हुई आज गंदी क्योंकि मैंने आज ट्रे ले ली थी, और लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी थोड़ी बहुत तो मिट्टी होती है, तो ये सब साफ़ करती हूँ जल्दी से। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। और फटाफट मैंने सफाई की और फिर 2 से 3 बार इसमें यहाँ पर मैंने पोंछा लगाया, तब जाके वो मिट्टी साफ़ हुई है। तो देखिए अभी बालकनी भी बिल्कुल साफ़ हो गई है और सारे ही प्लांट मेरे लग गए हैं। तो आज जो है वो पूरा काम हो गया जो मुझे कई दिन में करना था। अभी शाम हो गई है और अब मैं शाम के काम पर लगूंगी। देखिए ये वाला प्लांट मैंने यहाँ पर इस गमले में लगा दिया है और ये फन का प्लांट भी मैंने इस गमले में लगा दिया और ये छोटा वाला एरिका मैंने इस सेरेमिक पॉट में लगा दिया है। तो अभी शाम के घर के काम शुरू हो जाएंगे। अभी मैं कपड़ों की तह बनाऊंगी, बहुत सारे कपड़े धुले हुए पड़े हैं, इनकी तह बनानी है और उसके बाद शाम के खाने वगैरह की तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।